बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। कोई कलोनी हो जिथे मैं जट ने मिले जब मेरा पागल हो गया जब जागा भागा सब फाटक सबसे इलाके दिन पग गली है मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। आप लोगों के साथ मैं आई एम एंजॉयिंग विद यू। ठीक है, लग रहा है कि बस और बहुत अच्छा लगा है कि हमारे सब बच्चे मेरे सामने आज घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं एंड हम लोग खुशी पूर्वक जो है और अनामिका और आशीष का जो है रिसेप्शन मना रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए। आज हम लोग के लिए बहुत अच्छा दिन है, खुशी का दिन है कि आप सभी लोग मिल करके मेरा बर्थडे मना रहे हैं। मैं आज 79 ईयर्स का पूरा हो जाऊंगा, कल 80 ईयर्स चलेगा। सब चलेगा 75 प्लस 75 प्लस नहीं 79। आपको कैसा लग रहा है 75 साल आपने पूरे करे? 75 साल तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी रही आपकी आजादी कैसे लगी? भारत की आजादी में मैं छोटा था, लेकिन मैं 5 साल का था जब स्वतंत्र हुआ। मुझे पता नहीं है, लेकिन जब स्वतंत्र के 2-3 साल बाद जब पढ़ने जाने लगा
तो उस समय देश स्वतंत्र हो रहा था। उस समय हमारे टीचर बोलते थे कि चलो भाई नया नया स्कूल खुला था, वो बोलते थे कि अभी भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, आप लोग प्रभात फेरी निकालो। तो हमारे चाचा जी टीचर थे, वो सवेरे सवेरे हमें 5 बजे लगा करके एक जगह एकत्रित करते थे और हम सभी लोग मिलके गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस तरह से हम सवेरे उठ करके 15-20 दिन जाड़े में आराम से घूमते थे। इसके पास हमने अपने सामने से देखा है, मैट्रिक पास करने के बाद लोगों को 5-5 सर्विसेज, मैंने भी 7-8 सर्विसेज बदल करके अपने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया और वहां से भी 20 साल के बाद हमने फिर हेलीकॉप्टर कॉर्पोरेशन में मैं इंजीनियर पद पर था 25 सालों तक और अब मैं आराम से एक वकील होने का लाइफ बिता रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी सर्विस रिलेशन में आपकी कुछ यादें होंगी, हम वो जानना चाहेंगे। अनमोल युद्ध की है कि जो हमारी एयरफोर्स की लाइफ तो बहुत बढ़िया थी। हम लोग जब सिलेक्शन हुआ और वो गए तो वो टाइम एकदम बहुत विचित्र था। हम लोग सवेरे गए, शाम को पहुंचे, खाना वाना खिलाए। सवेरे उन्होंने बोला जी 5 बजे सभी लोग जग जाना और आप लोगों को हेल्थ रन में जाना है। दूसरे दिन 5 बजे गए, उठे और उन्होंने 10 किलोमीटर का हेल्थ रन लगवा दी, आकर के नाश्ता दिया। फिर बाद में बोलते हैं कि आपको स्कूल जाना है। स्कूल में 1 बजे तक पढ़ाया लिखाया। इसके बाद फिर कहा कि भाई शाम को पीटी करने हैं, पीटी मतलब जो है एक्सरसाइज करने हैं। इसके बाद फिर उन्होंने कहा दूसरे दिन से थोड़ा बदल गया, उसमें परेड भी करनी पड़ती थी सवेरे सवेरे हेल्थ रन के बाद। इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और जब हम वहां से निकले तो मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ में हुई और मैं हेलीकॉप्टर का वो एयरपोर्ट का जहाज जो सबसे बड़ा वाला था N-12 का, नया इंजीनियर बन गया। इसके बाद वहाँ 20 साल तक रहा, अलग अलग जगहों में। 71 की लड़ाई हुई, कुंभीग्राम एक जगह है सेंटर में, वहाँ था। एक दिन सवेरे सवेरे मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा था घर पैसे भेजने पे, तो जब मैं पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचा तो एक साइरन बजा। उस साइरन का मतलब ये होता था बाहर के समय में कि अब हवाई जहाज आने लगे हैं, आ रहे हैं और आप सावधान हो जाइए। मैं सोचा कि मेरा अंतिम दिन जो है आ गया। ठीक है जी, मैं सोचा कि मेरा अंतिम दिन आ गया, पर बाई चांस वो सामने ट्रेन खोले हुए थे। मैं ट्रेन में चला गया और हवाई जहाज में अटैक नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि हमारे ही जहाज थे और बांग्लादेश में बम वर्षा करके आ रहे। इसके बाद वो समय आया जब मैं बहुत जगहों में बढ़िया, मैं हमेशा अपने जीवन में एसी में काम किया हूँ। आज भी एसी के टेम्परेचर से 2 डिग्री ऊपर नीचे हो जाता है तो मेरे लिए थोड़ा सहन करना मुश्किल है। लोग बोले कि मेरी पोस्टिंग पटियाला में हो गई, तामरम कोयम्बटूर से। तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर तो कोई भी आता है तो वो सब डिस्चार्ज जाते हैं, सब लोग, कोई एयरफोर्स में नहीं जाता है। मैं सोचा कि यार मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो बड़ा गरीब घर का या साधारण आदमी का लड़का हूँ। मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं, सब लोग जाते हैं। तो फिर मुझे नियम ब्रेक करना ठीक नहीं लगा, हम भी बाहर आ गए। आते आते ही उन्होंने कहा कि ठीक है, हेलीकॉप्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पवन हंस में मेरी जो है मतलब सर्विस लग गई। वहां भी मैं 15-20 साल तक घूमता रहा इंडिया के। एक बार ऐसा मौका आया कि उन्होंने कहा कि IQ गुजराल साहब चंडीगढ़ जा रहे हैं, आप इनको छोड़ के आइए। तो हम चंडीगढ़ उनको गए, छोड़ के आए। तो VIP से लेकर के छोटे लोगों के साथ मुझे के साथ काम करने और उनसे मिलने का मौका मिला। आज तो हम आराम से रिटायर्ड लाइफ एज एडवोकेट बिता रहा हूँ और लोगों का सेवा कर रहा हूँ। आप 79 कंप्लीट करके ऑफ रिकॉर्ड और 80 पे एंट्री कर रहे हैं और 2 जगहों का आपका अनुभव है। बेसिकली जहाँ की मातृत्व भवन है, वो आपका लैंड जहाँ के नेटिव विलेज है, और यहाँ भी आप बाद में आए। दोनों को अनुभव लेते हुए और पारिवारिक अनुभव लेते हुए हम सभी आपके सामने पले बढ़े और जो जिस स्टेज पे है तो सभी हम लोग बच्चे के रूप में हैं।
ऐसे आप गार्जियन सोल एक आप दिल्ली तो मानता हूँ कि सब हमारे बच्चे हैं। जो बच्चे अभी अनमैरिटल लाइफ में हैं, जो न्यूली अपना स्टार्ट कर रहे हैं जीवन, और जो उस स्टेज में आ गए हैं कि जो गार्जियन के रूप धारण कर रहे हैं, उनके लिए आप सबके लिए 3 क्लास हो गए इसमें। एक तो अनमैरिड वाले जो न्यूली, जैसे नीरज जैसे छोटे बच्चे, और कुछ बच्चे नए अपने जीवन को स्टार्ट करते हैं, उनके लिए स्पेशली आपका क्या संदेश होगा? देखो, इसका तीनों का डिफाइन अलग अलग है। बहुत डिफिकल्ट सवाल है। देखो, मैं बताता हूँ सवाल क्या कि मैं गांव में पैदा हुआ। गांव में पैदा होने के बाद हमने बहुत प्यार से गांव में रहा, बहुत गांव अच्छा लगता था, और हमने जीवन में 5 प्रण किए थे कि अपने जीवन में फुल पैंट नहीं पहनना है, झूठा नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना, इस तरह से 5 प्रण हुआ करते थे। तो काफी वो टूट टाट गए हैं, क्योंकि प्रोग्रेस करना है तो फुल पैंट पहनना ही पड़ेगा। वकील हो गए तो थोड़ा उल्टा साफ होते हैं कि झूठ नहीं बोलोगे और हम डिसाइड करेंगे कि आप संदेश के रूप में, जैसे नीरज को क्या संदेश, गोलू को क्या संदेश, आशीष से ये हम लोग अलग ये भाई कहानी कहूंगा और आप लोगों को उससे शिक्षा लेना है। मैं क्या दूंगा आप लोग, मैं तो कह रहा हूँ, देखो मुझे गांव से बहुत प्रेम था, ठीक है। गांव से मैं जब भी आता था तो मेरे आंखों से आंसू छलकते थे। पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, गांव है, सिर्फ भाई भी है कि नहीं? आप बोलते हैं कि जी भाई से कोई प्यार नहीं, क्यों नहीं है? मैं जब भी जाता हूँ गांव से स्टेशन से रो के आता हूँ, गांव से मुझे इतना प्यार है, ठीक है ना। ये आदमी को ये सिखाता है कि प्रत्येक आदमी को मातृ और मातृभूमि से प्यार होनी चाहिए। वेरी गुड। बहुत ही सभ्य आदमी थे, दादाजी उनसे भी आगे थे, और दादाजी की माँ थी, उसके साथ हमने, दादाजी के माँ के साथ हमने अपने 15 साल बिताए हैं। मैं अपने माँ के गोद में कब पला हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन दादी के गोद में पला है, मुझे इस बात का पता है। इसके बाद सर्विस में आ गए, उसे तरह तरह के स्थिति में गए। इस पर किताब लिखना चाहता हूँ, इसमें तो एक दिन में 15-10 मिनट में होगा नहीं, लेकिन नहीं, आई एम वेरी हैप्पी टिल नाउ। तो ऐसा क्या आप एडवाइस देंगे कि आपकी तरह लोग फिट यंग रहे? देखो, ऐसा है कि वन थिंग इज देयर कि प्रत्येक आदमी को ही हैव टू डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको जो है चोरी बेईमानी को छोड़ करके आपको अपनी ड्यूटी जो है करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या पूछा था सवाल? फिट एंड यंग कैसे रहे आपकी तरह? ठीक 80 है, साल के आप हो गए। मैं 9:45 बजे सो जाता हूँ और 4-4:30 बजे जग जाता हूँ। गोलू के लिए क्या संदेश है ये बताओ? नहीं नानी जी, आप इतना हेल्थ कैसे मेंटेन कर रहे हैं? देखो, आदमी को टाइम पर खाना खाना, और जो है आपको, आपकी ड्यूटी है कि अगर आपके पास गाड़ी है तो उसको छोड़ करके पैदल चलना चाहिए। मतलब जितना चल सकते हाँ, चल सको। वर्क करना चाहिए सबसे ज्यादा। काम कर रहे हैं, ठीक है, और भी आगे काम पढ़ाया जाएंगे। अच्छा, आप एक बार जब एयरपोर्ट पवनेस में थे तो वहाँ गए थे अंडमान, जब सुनामी आया हाँ तो आपका अनुभव क्या था? मान लो वहाँ पे उस टाइम बहुत लोग मरे थे। हाँ, तो कैसे वहाँ पर सुनामी आया, अंडमान निकोबार में मुझे कहा गया कि आप सुनामी आया हुआ है, आप वहाँ रेस्क्यू कीजिए। मैंने कहा कि मैं तो पला भी होना चाहिए, उन्होंने भेज दिया फटाफट। वहाँ गए, देखा कि एकदम सब कुछ तितर पड़ा हुआ है। एक आदमी सुनामी से बाहर, एक कहानी है छोटी सी, एक आदमी सुनामी से बाहर आ गया था, फैमिली, उसने देखा कि मेरे पैसे छूट गए। जैसा ही पैसा लेने गया घर में, वो पानी आ गया उसको बाहर ले गया। हाँ। और इस तरह से पूरे हम लोगों ने कोशिश की अपने हेलीकॉप्टर के थ्रू के द्वारा कि उनको रिहेबिलिटेट कराया जाए, उनको खाने खुराक दिए जाए। ये हमने कहा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा काम है। वो Very good। अच्छा, अभी आपका जो वकालत का अनुभव कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है वकालत करने में? वकालत को मेरी रिटायरमेंट पीरियड है। हाँ। मैं वकीलों के साथ बैठ करके डाइवोर्स कराते हैं। नहीं, डाइवोर्स की शादी की है। आजकल 2 काम है,
डाइवोर्स लेने देने वाले का केस डील करना और पैसा की चोरी बेईमानी करने वाले का हम दोनों केस हम लोग सभी उनके साथ देते हैं। मर्डर तो कम ही होता है। अच्छा, ये नए वकील साहब हैं हमारे। पास कोई केस आता है तो हम ये चाहते हैं कि उसका मीडिएशन के थ्रू, सहमति के थ्रू उसका सेटलमेंट, हाँ सेटलमेंट हो। और ये जो हमारे जो नए वकील साहब हैं शंभू शरण पंडित जी, इनको आप क्या ज्ञान देना चाहते हो अपने? शंभू शरण पंडित जी हमारे सीनियर हैं। एक्सपीरियंस से सीनियर है। हाँ, जब हम आए थे तो ये 5-6 महीने की इनका हो गया था। 5-6 महीने हो गए। 1 साल जो भी हो। ही इज वेरी गुड बॉय, ओबीडियंट बॉय, एंड आई लाइक हिम एट मोस्ट। थैंक यू। वेरी गुड। केक तो काटना है क्या? जलेगा क्या? जो भी जलेगा इसको बुझाया नहीं जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ जो है मूल मंत्र आपका इतना जाओ तुम भी। कोई भी जो है cielo y tierra y no te encontré. Y has sentido toda mi vida con tu querer. Now that's समझा जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है señorita. Mirada, quédate cerca de mí. Jamás podré de tu mirar.
छपकना बड़ी झुली रहेगी डोरी की सुट पटारा लटकना जोड़ी में खर्च जाए गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया तेरी मैं दर्जा कर ठोकन पावा अखियों विचों मुंदिया पसंद एंजॉय करते रहो लाइफ। वो तो गुरु के ऊपर है, मिलाती है कि जब चलो पहले चलो सब सादर आमंत्रित ये दोस्तों था योयो रेस्टोरेंट सेक्टर 8 में और भैया था हमारा डीजे कम ऑर्गेनाइजर कम इवेंट मैनेजर और भैया बहुत अच्छा खाना था बहुत ही बढ़िया खाना था जरूर जाएंगे चलो ठीक है, अच्छा लगा, नाम भूल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भूल सकता। ठीक, ओके सर, गुड नाइट। ओके भैया।